स्वागत है सभी साथियों का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आप हमारी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखिए पॉइंट चार्ज होता क्या है। ये पॉइंट चार्ज शब्द कई बार हम प्रयोग करेंगे, यानी कि बिंदु आवेश के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तो समझ लें, तो बिंदु आवेश होते क्या समझिए। जैसे एक आवेश मान लो हमने यहाँ मान लिया और एक आवेश हमने मान लो यहाँ मान लिया। ये आवेश Q1 हो गया और ये आवेश क्या हो गया, Q2 हो गया। यदि Q1 और Q2 के आकार, Q1 और Q2 के आकार, देखिए यहाँ पर बिंदु A मान लो, यहाँ पर बिंदु B मान लो, इनके बीच का डिस्टेंस क्या मान लो R। यदि Q1 और Q2 के आकार R की तुलना में बहुत कम हो, कैसे हो, Q1 और Q2 का आकार, Q1 और Q2 का आकार, उनके बीच की दूरी जो है R है उसकी तुलना में नगण्य हो, मतलब बहुत छोटे होना के हो, तो इन्हीं का नाम होता है बिंदु आवेश। तो बड़ा कई बार हम लोग करें बिंदु आवेश क्या होते हैं, तो आप लोग समझ जाना कि ऐसे आवेश जिनका आकार उनके बीच की दूरी जो उनको पृथक करती है, अलग करती है, तो उसकी तुलना में इनका आकार बहुत कम हो, इनका नाम होता है बिंदु आवेश। कूलाम ने 1785 में नियम दिया था, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक शब्द आएगा आवेशों की क्रिया, इनके आवेशों की क्रिया के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे मान के चलो, हमने आपको बताया था कि सजातीय आवेश, जो सजातीय आवेश होते हैं, जो सजातीय आवेश होते हैं वे जो कैसा बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। सजातीय आवेशों में जो बल लगता है वो कैसा लगता है, प्रतिकर्षण बल। और जो आपके विजातीय आवेश होते हैं, जो आपकी विजातीय आवेश होते हैं, उनकी भी जो बल लगता है वो कैसा लगता है, उनकी भी जो लगने वाला जो बल है वो है आकर्षण। थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और समझते हैं। ये मान लिया Q1 और ये हमने Q2 मान लिया। इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो कितनी है, इनकी डिस्टेंस हमने R मान ली। ये वाला आवेश और ये वाला आवेश एक दूसरे में कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि कैसे हैं, सजाती है। अगर इन दोनों के स्थान पर माइनस माइनस हो जाए तो भी लगाएंगे प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश का मतलब होता है प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस। ठीक है, दूसरी बात समझिए, अगर ये Q1 है और ये आपका Q2 है, जे नेगेटिव है और जे आपका पॉजिटिव है, और इनकी बीच डिस्टेंस यदि R है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बल लगाएंगे, आकर्षण। एक बात और समझा दें आपको, एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा है, एक प्रोटॉन इधर रखा है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाली बल की प्रकृति तो कैसी होगी, आकर्षणात्मक होगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बल कैसा लगेगा, इनकी जो लगने वाला बल वो कैसा होगा बच्चों, आकर्षण होगा। कैसा होगा, आकर्षण। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो लगने वाली बल की तो कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, तो आवेश सजातीय हो गए। अगर आगे आवेश सजातीय तो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण। अगर हम आपसे पूछ दें प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल कैसा होगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन के लगने वाला बल कैसा होगा आपका, प्रतिकर्षण, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, आवेश सजातीय में जाने बल कैसा हो जाएगा आपका, प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की लगने वाला बल आकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण, प्रतिकर्षण होगा। और प्रोटॉन प्रोटॉन की लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर हम ऐसा कहें वैद्युत बल क्या होता है, तो देखो वैद्युत बल के बारे में, वैद्युत बल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैद्युत बल होता क्या है, जैसे मान लो एक प्लस Q कूलाम इधर रखा है और Q2 कूलाम इधर रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश से बल लगाएगा और ये वाला आवेश इस वाले आवेश से बल लगाएगा। तो जो आवेश वस्तुएं होती हैं एक दूसरे में जो बल आरोपित करती हैं उसी बल का नाम होता है वैद्युत, यानी कि आवेशित वस्तुओं द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, वैद्युत बल। अब कूलाम ने क्या बताया था, कूलाम ने बताया था यदि दो आवेश रखते हैं तो ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु आपका B हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो कितनी भाई, R है। यहाँ पर रखा हुआ है प्लस Q1 और इधर रखा है प्लस Q2। पहली बात तो कूलाम ने बताई थी, क्या बताई थी कि इनकी जो लगने वाला वैद्युत बल है, इनकी जो लगने वाला वैद्युत बल है वो Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुपात होता है। पहली बात क्या कहती कि दो बिंदु आवेशों के बीच पॉइंट चार्ज आपको समझ आ गया,
बिंदु आवेश क्या समझाया हमने आपको कि ऐसे आवेश जिनका आकार उनकी दूरी की तुलना में कैसा हो, नगण्य हो, बिंदु आवेश हो गए। ठीक है, तो कूलाम ने पहली बात बताई। अच्छा, एल क्या है? एल वैद्युत बल। हमने आपको वैद्युत बल भी समझा दिया। आवेशित वस्तुएं जो बल आरोपित करती हैं वो क्या होता है? वैद्युत बल। तो पहली बात ये बताई, इसको हम वैद्युत बल लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम लिख सकते हैं वैद्युत बल। जहां पर एफ लिखा है वहां हम लिख सकते हैं वैद्युत बल। निशान किसका भाई? निशान किसका है? अनुक्रमानुपाती का है। अब Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 है आवेश का परिमाण। Q1 Q2 क्या है? आवेशों का परिमाण। Q1 Q2 क्या है? आवेशों का परिमाण। तो ये है आपका आवेशों का परिमाण, आवेशों का परिमाण। अच्छा, दूसरी बात, एक दूसरी किसका निशान था? गुणा का, तो गुणा को लिख दिया हमने गुणनफल। और दूसरी बात गुलाम ने बताई, जो एब होता है वो उत्क्रमानुपाती होता है कि बीच की दूरी के बल के। समीकरण आप 401 मान लो, इसको 2 मान लो। देखिए एब क्या है? एब है आपका वैद्युत बल। एब है आपका वैद्युत बल। निशान किसका हो गया? अनुक्रमानुपाती का। आर क्या है? आर है बीच की दूरी, आर है बीच की, 2 आपको क्या लिख देंगे? हिंदी में बल। आप समझने की कोशिश करिए, आप इसको बिल्कुल मौके क्या लगता है। जो वैद्युत बल है आपका वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी होता है। जो वैद्युत बल है वो आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आवेश सजाती है कि आवेश खिंचाती है। अगर आवेश सजाती होंगे तो आकर्षण प्रकृति का, सॉरी, अगर आवेश सजाती होंगे तो प्रतिकर्षण प्रकृति का, आवेश खिंचाती होंगे तो आकर्षण प्रकृति का। तो गौर से समझें, बिंदु ए पर Q1 आवेश रखा है, बिंदु बी पर Q2 आवेश रखा है, इनके बीच की दूरी समान होगी। तो पहली बात बताई गुलाम ने, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। एफ क्या है? इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। ये आकर्षण प्रकृति का होगा या फिर प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। Q1 Q2 क्या है? आवेशों का परिमाण, आवेशों का परिमाण। आर क्या है? इनके बीच की दूरी, किसके? बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। तो आर के बीच की दूरी हो गई। तो इन दोनों बातों को मिला के हम क्या कह सकते हैं? सबको अटेंशन रखें बोर्ड पर। इन दोनों बातों को मिला के कह सकते हैं 1 और 2 बिंदु आवेश हैं, यानी 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, या 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत, या फिर ऐसा कह सकते हो 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। ठीक है, वैद्युत बल कह दो फिर दोनों बातें उसमें आ जाएंगी। और वैद्युत बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। ठीक है, क्या बोलेगी? 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सॉरी जी व्युत्क्रमानुपाती पढ़ी क्यों? जी चीज नीचे लिखी हुई है, मैं आपकी बात और समझाऊं। जैसे कहीं लिखा मिल जाए x, तो पढ़ेंगे इसको x अनुक्रमानुपाती y के। अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाए तो क्या पढ़ेंगे? x y कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कोई चीज नीचे लिखी है तो उसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा, एक बार और रिकॉर्ड करते हैं, सब लोग गौर से समझने को बताने की कोशिश भी करेंगे हमें। क्या? 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, या 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। ठीक है, 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करें, अगर समीकरण 1 और 2 को संयुक्त कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। जब अनुक्रमानुपाती का निशान उठाएंगे तो क्या जोड़ेंगे? कोई कांस्टेंट ऐड कर देंगे। वो कांस्टेंट हमने K मान लिया, K Q1 Q2 बटे R²। और आप कुछ महत्वपूर्ण बात है, अभी हमने स्टडी किया, मान लेते हैं पॉइंट ए पर एक आवेश आपका मान लो Q1 और इससे R डिस्टेंस पर एक बिंदु भी है जहां पर आवेश कितना है? Q2 है। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार इनके भी जो कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होगा, इनके भी जो कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होगा वो होगा F। दूरी को नियत रखा और आवेशों को हमने क्या किया? 2 गुना किया। आवेशों को हमने किया 2 गुना।
और दूरी को हमने क्या रखा बच्चों, नियत रखा, तब लगने वाला वैक्यूम बल कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले बात आप समझिए। Q1 Q2 आपके आवेश हैं, Q1 Q2 आपके आवेश हैं, दूरी को नियत रखा है, आवेशों के परिमाण को हमने दोगुना कर दिया है, तब बल पर कितना प्रभाव पड़ गया। गौर से समझिए, हमने कूलाम के नियम से क्या सीखा है, कूलाम के नियम से सीखा F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। ये फार्मूला का है जब आवेशों के परिमाण को हमने दुगना नहीं किया। अब क्या किया, दूसरी कंडीशन बच्चों हमने किया, आवेशों के परिमाण को हमने दुगना कर दिया। जहां पे Q1 लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2Q1, क्या लिखेंगे 2Q1, तो ये हो गया आपका 2Q1 गुणा, इसको मैंने डबल कर दिया है तो ये कितना हो गया आपका 2Q2 बटे R स्क्वायर। R में कोई परिवर्तन नहीं है, R में सही परिवर्तन नहीं है क्योंकि हमने डिस्टेंस को नियत रखा है। ये Q1 Q2 की मात्रा को हमने डबल कर दिया है लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया है, तब कितना आप उनकी लगने वाला जो वैल्यू बात है कितने गुना हो जाएगा कि कम हो जाएगा, इस सवाल का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए जो दूरी 4 हो गया, इस चीज को हम लिख सकते हैं ऐसा 4K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखिए इतनी चीज समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई, इतनी चीज समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, इतनी चीज समीकरण 1 से F लिख सकते हैं, तो ये 4F, यानी कि एक बात हमें समझ में आई, एक बात हमें समझ में ये आई, यदि आवेशों के परिमाण को दुगुना कर दें, आवेशों के परिमाण को दुगुना कर दें, उनकी बीच की दूरी को नियत रखें, तो लगने वाला वैक्यूम बल कितने गुना हो जाएगा बच्चों, 4 गुना। एक बात और समझिए, दूरी को भी नियत रखें, दूरी को यदि नियत रखे हैं, पहले वाले आवेश को हमने कितना कर दिया, पहले वाले आवेश को मान लो हमने कर दिया 2 गुना, पहले वाले आवेश को 2 गुना कर दिया और दूसरे वाले आवेश को हमने कर दिया 3, कितने गुना, 3 गुना। दूरी को कांस्टेंट रखा है, दूरी को नियत रखो, तब बल पर कितना प्रभाव पड़े, तब बहुत समझिए। हमने मान लिया लगने वाला बल वो F डैश क्या होता है K Q1, तो Q1 के स्थान पे क्या आएगा बोलिए, Q के 2Q1 आएगा और Q2 के स्थान पे आएगा 3Q, कितना आएगा 3Q2 बटे R स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, 3 दूनी 6 जो हो जाएगा आपका 6Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इतना माल पानी किसके बराबर हो जाएगा बोलिए, F के बराबर हो जाएगा, तो ये 6F हो जाएगा। तो F डैश बराबर कितना आया 6F, यानी कि पहले से 6 गुना हो जाएगा। पॉइंट समझिए, दूरी नियत है, यदि आवेशों के परमाणु को 2 गुना करेंगे 4 गुना करें, तो जितने गुना करते हैं उनका आपस में गुणा कर दो, उतने गुना बदलता है। जैसे पहला आपने 10 गुना कर दिया, दूसरा आपने 5 गुना कर दिया, 10 गुना 50 गुना बल हो जाएगा। पहला वाला आवेश 3 गुना, दूसरा वाला आवेश 6 गुना, तो 6 या 18। कंडीशन का है दूरी नियत है, दूरी नियत है, आवेश नियत नहीं, आवेश को बढ़ाया घटाया दूरी नियत रखा। अब हम दूरी को घटाने बढ़ाएंगे, आवेश को नियत रखेंगे, फिर आवेश और दूरी को दोनों एक साथ घटाएंगे और बढ़ाएंगे। पहले हमने आवेशों को घटाया बढ़ाया था, दूरी को नियत रखा बढ़ाया। तुमने नियम में स्टडी किया है कि F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखो नियम से स्पष्ट हो रहा है कि यदि आवेशों की मात्रा को घटाओगे बढ़ाओगे और दूरी को नियत रखोगे तो 100% बल बढ़ेगा, ठीक, क्योंकि अनुक्रमानुपाती में है। अब व्युत्क्रमानुपाती में, व्युत्क्रमानुपाती का मीनिंग होता है दूरी बढ़ाओगे तो बल घटेगा। तो यदि हम दूरी को मान लो दोगुना करते हैं तो बल घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा, क्योंकि दूरी को दोगुना कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो अब ये हमें बताना है, जो मुझे बताना है कि यदि आवेशों को कांस्टेंट रखें वो दूरी को दोगुना कर दें तो बल प्रयास से कितने गुना हो जाएगा। देखिए नियम थोड़ी गौर से, F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगली कंडीशन मैंने क्या किया कि Q1 Q2 बटे R के स्थान पे 2R रख दिया, R के स्थान पे 2R रख दिया। इसको सॉल्व करें, Q1 बटे 4 R स्क्वायर हो जाएगा, A बटे 4 बार लिख दिया, A बटे 4 बार लिख दिया, तो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखिए समीकरण से क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या रख सकते हैं, तो बल पहले